आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण विशेषण की परिभाषा। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है। जैसे संज्ञा, यहाँ 4 लड़कियां बैठी थी। यहाँ लड़कियों की विशेषता संज्ञा बताने वाले शब्द 4 हैं। यह विशेषण है। आकार, मोहन के हाथ में लंबी छड़ी है। यहाँ छड़ी की विशेषता बताने वाला शब्द लंबी है, अतः वह विशेषण है। तीसरा, अवस्था, गीता 8 वर्ष की है। यह 8 संख्या से गीता की उम्र की अवस्था प्रकट हो रही है, अतः वह विशेषण है। चौथा, रूप, मुस्कान सुंदर लड़की है। यहाँ सुंदर शब्द मुस्कान के रूप में विशेषता बता रहा है, वह विशेषण है। पांचवा, गुण, यह पुराना पेंट है। यहाँ पुराना शब्द पेंट के गुण बता रहा है कि वह नया नहीं बल्कि पुराना है, अतः वह विशेषण है। पुराना के स्थान में नया शब्द को ले तो भी वह विशेषण हुआ। छठवां, स्वभाव, स्वभाव वह मिलनसार व्यक्ति है। यहाँ मिलनसार उस व्यक्ति के स्वभाव की विशेषता बता रहा है, वह विशेषण है। यदि इसके स्थान पर खड़ूस या दम्भी का प्रयोग करे तो वह भी उस व्यक्ति की विशेषता होगी, अतः खड़ूस और दम्भी विशेषण है। सातवां, राधा उनकी प्यारी बेटी है। यहाँ प्यारी शब्द उनकी बेटी राधा की विशेषता बता रहा है, अतः यह विशेषण है। इसके बाद विशेष्य पढ़ेंगे। विशेष्य उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे मुस्कान सुंदर लड़की है। यहाँ सुंदर शब्द मुस्कान की विशेषता बताई जा रही है, अतः मुस्कान विशेष्य है। प्रतिविशेषण या अंतर्विशेषण, कभी कभी विशेषण की भी विशेषता बतानी पड़ती है, अतः विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, परंतु शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के कारण प्रतिविशेषण कहलाते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर्विशेषण कहा है। उदाहरण के तौर पर, मनीष डरपोक लड़का है, यह विशेषण है। मनीष बड़ा डरपोक लड़का है, यह प्रतिविशेषण है। इसमें बड़ा शब्द प्रतिविशेषण के लिए प्रयोग हुआ है। प्रशांत धीरे धीरे पढ़ता है, क्रिया विशेषण है। प्रशांत बहुत ही धीरे पढ़ता है, प्रतिविशेषण है। प्रतिविशेषण शब्द इसमें बहुत का प्रयोग हुआ है। विशेषण के भेद। हिंदी में विशेषण के 4 भेद हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा, सर्वनामिक विशेषण। पहला, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, काल, स्थान, गंध, दशा, अवस्था, दशा, आकार, स्पर्श, स्वाद आदि के बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुणबोधक में अच्छा, भला, सुंदर, श्रेष्ठ, सच्चा, न्यायी, शांत, ईमानदार, दयालु, प्यारी शब्द। और दोषबोधक में बुरा, खराब, उद्दंड, जहरीला, कपटी, अन्यायी, क्रोधी, निर्दयी। रंगबोधक में काला, गोरा, पीला, नीला, हरा, सुनहरा, चमकीला, गुलाबी, मटमैला, केसरिया। कालबोधक में पुराना, प्राचीन, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर, भूत, वर्तमान, भविष्य, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक। स्थानबोधक में बिहारी, पंजाबी, छत्तीसगढ़िया, भारतीय, शहरी, ग्रामीण, देसी, विदेशी, जापानी। दिशाबोधक में पूर्व,
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अवस्थाबोधक में युवा, बूढ़ा, अधेड़, किशोर, तरुण। दशाबोधक में रोगी, चंगा, स्वस्थ, निरोगी। आकार बोधक में मोटा, छोटा, बड़ा, टेढ़ा, गोल, चौकोर, नुकीला, लंबा, चौड़ा। स्पर्श बोधक में कठोर, कोमल, मखमली, खुरदरा, मुलायम, चिकना, नरम। स्वाद बोधक में खट्टा, मीठा, कसेला, नमकीन, कड़वा। उदाहरण के तौर पर यह फूल लाल रंग का है, यह लड़का मोटा है, यहाँ अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है। संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 10 लड़के, प्रथम, द्वितीय और तिगुना। उदाहरण के तौर पर महाविद्यालय में 30 व्याख्याता हैं। राम 10 रसगुल्ले खा गया। मेरे पास 7,500 रुपये हैं। मैं प्रतिमाह हनुमान मंदिर जाता हूँ। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ, कई, काफ़ी, थोड़ा, बहुत, अनेक। उदाहरण के तौर पर कुछ लड़के आए थे, कई लोग आए थे, काफ़ी दिनों से भेंट नहीं हुई, थोड़े दिनों की बात है। महाविद्यालय में अनेक व्याख्याता हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद हैं, पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा अथवा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण मात्रा का बोध कराते हैं उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 5 किलो, 4 क्विंटल, 10 मीटर, 2 तोला। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित मात्रा का नहीं अपितु अनिश्चित परिणाम का बोध कराते हैं उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे ढेर सारा आम, कुछ आलू, थोड़ी सी चीनी आदि। सर्वनामिक विशेषण, विशेष रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके दो उपभेद हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप से संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यह मेरी पुस्तक है। यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बदलाते हैं उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कैसा आदमी है।